आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। पार्ट 2 में आपने सर्वनाम का प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना और उसके उदाहरण भी देखे। अब पार्ट 3 में हम सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि वे सर्वनाम शब्द है जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाए। निश्चित, जैसे कि देखिए, यह मेरा घर है तो ये निश्चित है। यह मेरी घड़ी है और वह तुम्हारी घड़ी है तो ये निश्चित हुआ। तो जो निश्चित होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण देखते हैं। ये सभी मेरे दोस्त हैं तो निश्चित है कि यही दोस्त है। आप ही हमारे अध्यापक है तो आप जो है वो निश्चित है कि आप ही है। इसलिए ये कौन सा हुआ वाक्य? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरे खिलौने हैं, यह हमारा विद्यालय है तो ये और ये आप, यह वह, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो अब तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चय वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि निश्चित नहीं है, कुछ भी हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे पिताजी कोई आपसे बात करना चाहता है तो कोई जो है वो अनिश्चित है। आया समझ में? पेड़ के नीचे कुछ गिरा है तो कुछ जो है वो निश्चित नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चितवाचक हुआ। उपयुक्त वाक्य में कोई और कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो आया ना आपको समझ में कि हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। जिसमें निश्चित हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम और जिसमें अनिश्चित हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, आया समझ में?